हेलो बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर गणित अंक। पार्शियल डिफरेंशिएशन इस चैप्टर को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और बच्चा लोग, यहाँ पे हम आज बेसिक्स फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले हमें लगते हैं वो सारे हम लिस्ट करेंगे, और उसके अलावा होता क्या है पार्शियल डेरिवेटिव, कैसे डिफरेंट है जो आज तक हमने डिफरेंशिएशन किया उनसे, वो हम समझेंगे। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं सारे फॉर्मूलेस को। अल्जेब्राइक डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आप सबको याद होगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट? इट इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये बार बार बताना जरूरी है ताकि हमें फॉर्मूले अच्छे से याद हो। देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इन जनरल एक्स पावर एन क्या होगा? एन एक्स पावर एन माइनस 1। ठीक है, फिर इसी को हम आगे लेके जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, जो हमें बार बार लगता है, तो आप यहाँ पे x के पावर में -1 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलता है -1/x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, सो रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि रूट एक्स मतलब x पावर हाफ। और अगर नीचे है डिफरेंशिएशन ऑफ, अज्यूम करो कि 1/x पावर n या 1/x क्यूब 1/x पावर 4 ऐसा कुछ रहा, तो ये डायरेक्टली आता है -n अपॉन x पावर n प्लस 1। याद रखते तो अच्छा होगा, बहुत सारे हमारे जो फॉर्मूलेज है ये यूज हो जाएंगे बहुत इजीली क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये अलजेब्राइक है, तो ये हमें 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर लॉग और एक्सपोनेंशियल को लेकर 7th डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज है, लेकिन अगर ये याद नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, 8th डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, ये क्या होता है? तो a पावर x log a, और जब भी मैं log a कह रहा हूं तो यह बेस हमेशा e होता है। ठीक, 9th फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ log x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? अब जब मैं log x कहता हूं तो अगेन बेस यहाँ पे e होगा, तो 1/x होगा। और अगर बेस कुछ और हो गया, अगर आपने बेस चेंज कर दिया, log x है लेकिन टू द बेस a हो गया, मतलब बेस कुछ भी हो सकता है 5 7 जो भी है, तो इट विल बी अगेन डिफरेंशिएशन, तो 1/x होगा, 1/log a एक्स्ट्रा आएगा, 1/log a एक्स्ट्रा आएगा, ज्यादा का आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज मुझे याद रखने हैं, लिस्ट बना लो, हाँ बहुत काम आएगी आपके। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, सो 11th फॉर्मूला यहां बन रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री के। आपको याद होगा कि जितने सी से शुरू होते हैं वो सारे डेरिवेटिव निगेटिव होते हैं। याद आ रहा है पूरा 12th? हाँ, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, सारा बेसिक करा हुआ है, वो पूरा याद आ रहा होगा आपको। tan x का डेरिवेटिव क्या है बताओ? चलो sec स्क्वायर x, राइट। कई सारे बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूले, तो जरूरी है हमारे पास अच्छी लिस्ट बनी हो। देन 14th डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, c से शुरू हो रहा है निगेटिव, माइनस cosec स्क्वायर। देन 15th बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है बच्चा? सो इट इज इक्वल टू sec x tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, सी से शुरू हो रहा है तो क्या होगा? निगेटिव, तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हो गए 6। अब इसके बाद में इनवर्स ट्रिगो के भी 6 फॉर्मूले हमें याद रख लेने हैं। तो 17 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये सारे, और आप भी लिखो क्योंकि लिखने से हमें काफी अच्छा याद होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स, सी से शुरू हो रहा है तो क्या होना चाहिए? निगेटिव, वेरी गुड। देन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे पास तो लिस्ट है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। cot इनवर्स ऑफ x -1/1 प्लस x स्क्वायर। देन डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स ऑफ x 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर -1, और यहां पे मैं x को पॉजिटिव ही पकड़ रहा हूं। ठीक है, या देन डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x, सी से शुरू हो रहा है ऐसे तो माइनस हो जाएगा, यस बिल्कुल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला सेम ही है, याद आ रहा होगा आपको ये सारा, राइट। सिर्फ साइन और कॉस में माइनस का ही फर्क है, एग्जैक्टली। तो ये बेसिक 22 फॉर्मूलेज हम सबके पास होने चाहिए, सबके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद रूल्स भी, जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हमें यूज होते हैं हमेशा। जो पहला रूल है उसको मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कहता हूं, राइट। एडिशन नहीं, इससे पहले भी कांस्टेंट रूल ले लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं।
तो कांस्टेंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मुझे कहा जाए k इंटू साइन एक्स, तो मैं जो k कांस्टेंट है उसको बाहर लूंगा और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा और ये हो जाएगा k इंटू कॉस एक्स, राइट। तो कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट। आप कहोगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना सर, अकेला कांस्टेंट हुआ तो जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता है तो वो बाहर निकलेगा और फंक्शन को डिफरेंशिएट होने देगा, राइट। देन नेक्स्ट इज एडिशन रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या कहता है ये, तो अगर मैं फंक्शन ले लूं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसे कुछ ले लिया मैंने, तो ये कहता है पहले आप डिफरेंशिएट करो साइन को, बाद में आप डिफरेंशिएट करो लॉग को, ठीक है। तो बस अलग अलग कर दो, यहां माइनस होता तो भी यही हो जाता। तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है, लॉग का हमें पता है, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो cos x और ये 1/x, अंडरस्टूड। तो इस तरह ये बनेगा। तो दोनों रूल काफी इजी है, रिकॉल हो रहे होंगे, हमने पढ़े हुए हैं ये सारा। देन थर्ड प्रोडक्ट रूल, यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ u v, अगर दो फंक्शन है u और v, उनको डेरिवेटिव करना है हमें, मल्टीप्लाई में है, तो कैसे होगा ये। तो यहां पर क्या होता है कि एक का डेरिवेटिव एक बार में, तो पहले आप u को डिफरेंशिएट करोगे, v एज इट इज रखोगे, प्लस इस बार u वैसे ही रहेगा, v का डिफरेंशिएशन होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल क्विकली, डिफरेंशिएशन ऑफ लेट अस से x इंटू tan इनवर्स x हो गया। तो पहले आप क्या करोगे, x का डिफरेंशिएट करोगे, क्या होता है 1, और tan इनवर्स x एज इट इज हो जाएगा, प्लस इस बार x वैसे ही रहेगा और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, तो इतने आराम से जो डिफरेंशिएशन हुआ है मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एंड दैट गिव्स यू योर आंसर। तो एकदम सिंपल हो गया ना। तो इस तरह आपको ये बनाना है। देन नेक्स्ट क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल बहुत बार आप लोगों को डिफिकल्ट गया था, तो एक बार देखते हैं किस तरह लिखना होगा इसको। क्वोशंट रूल में u बाई v जब है तो नीचे का स्क्वायर सबसे पहले कर लो, जो भी नीचे का टर्म है उसका स्क्वायर सबसे पहले कर लो, और अब ऊपर का डेरिवेटिव पहले, u का डेरिवेटिव होगा v वैसे ही, अब u वैसे ही v का डेरिवेटिव है ना, जैसे हमने इसके पहले किया था। बस द थिंग इज यहां पे बीच में माइनस करना होगा, राइट, बीच में माइनस करना होगा, दैट्स इट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट अस से 2 पावर x अपॉन और ले लेते हैं कुछ sin x ले लेते हैं, ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे uv रूल लगा रहे हो, तो सबसे u बाई v रूल लगा रहे हो, क्वोशंट में है, सबसे पहले नीचे का जो टर्म है साइन, इसको क्या कर देंगे हम, साइन स्क्वायर कर देंगे, सबसे पहला काम यही करना है। अब ऊपर का डेरिवेटिव 2 पावर x का डेरिवेटिव पता है 2 पावर x log 2, ठीक है, ये ऊपर का डेरिवेटिव हो गया, नीचे वाला टर्म एज इट इज, बीच में माइनस, अब 2 पावर x एज इट इज और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के हमें रूल्स जो है बहुत फटाफट अब क्लिक होने चाहिए। तो ये सारे बेसिक्स लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो सारे बेसिक्स लिख लीजिए। एंड इसके अलावा एक और चीज, डू यू नो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, याद आता है आपको, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, काफी बार मैंने कहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, दिस इज द थिंग, बट कंपोजिट फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है और लॉग एक्स एक फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है, अगर एक को दूसरे के अंदर डाल दिया मैंने, ये दोनों क्या है, सिंपल फंक्शंस है, तो कंपोजिट कैसे हो जाएगा, तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया कि साइन के अंदर मैंने लॉग डाल दिया, एक्स जगह पे साइन लॉग एक्स आ गया। तो सिंपल फंक्शन था साइन एक्स, लेकिन ये बन गया साइन ऑफ लॉग एक्स, वैसे लॉग एक्स जगह पे लॉग ऑफ साइन एक्स कर दिया, तो ये हमारे कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इनको, आपको याद आ रहा होगा कैसे करते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ आपको व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, कुछ याद आता है आपको, यस सर, फटाफट, हमेशा बाहर का डेरिवेटिव पहले, पहले साइन, तो अगर साइन एक्स होता तो डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स, तो यहां साइन स्टार है, इसको मैं स्टार लेता हूं, तो यह होगा कॉस स्टार, और ऐसे करते करते आप अंदर अंदर को डेरिवेटिव करते जाओगे, तो अब अंदर का डेरिवेटिव विच इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और ये बन गया हमारा कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x। हमेशा हम अंदर अंदर मूव करते रहेंगे, राइट। अच्छे से रिकॉल हो रहा होगा आपको कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट सच थिंग्स, ठीक है, इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करना होगा। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है पार्शियल डेरिवेटिव में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन मेरे बच्चा लोग, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो आप अभी तक कर रहे थे, राइट, और एक है अभी जो हम पढ़ने वाले वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट।
तो क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कि अगर एक फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, राइट, जैसे कि हम लिखते थे ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, तो क्या एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है ये। तो जब मैं ऐसे सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट हो तो dy बाई dx जो है इट विल बी नथिंग बट 2x, सिंपल। तो दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, आम जिंदगी कि एक ही चीज कर रहा है, वो एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन पार्शियल का मतलब होता है कि नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन वेरिएबल। तो z इज इक्वल टू यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ। और अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां दो अलग अलग डिफरेंशिएशन आएंगे, एक होगा z का विद रिस्पेक्ट टू x और एक होगा z का विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव, लिखने का तरीका भी बदल जाता है हमारा, राइट। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब ये कि मैं सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस देखना चाह रहा हूं, y मेरे लिए कांस्टेंट बन गया, राइट। तो जब मैं यहां पे करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस, यहां समझो y कांस्टेंट है, k स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो यहां पे अब एक्स स्क्वायर जो है वो k स्क्वायर बन गया, कांस्टेंट बन गया वो, तो उसका डेरिवेटिव 0 और ये हो जाएगा 2y, ठीक है। तो आ रही बात समझ में कि क्या होता है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली सिंगल वेरिएबल एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन वेरिएबल, लेकिन इसको चेंज देखना होगा विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक बार में एक ही वेरिएबल को देखना है उसे, इसीलिए उसको पार्शियली देख रहा है, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है वो, राइट। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बच्चा आज हम इतना ही कर रहे हैं, राइट। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज करने आए थे, तो वी आर डन। और क्या होता है, क्या डिफरेंस है पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, वो हमें समझ में आया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसके आगे की सारी चीजें। ऑल द वेरी बेस्ट।